मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट बीएसटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा। आज अपने एमकॉम फाइनल के विद्यार्थियों को निगम सामाजिक अंकेक्षण कॉर्पोरेट सोशल ऑडिट के विषय में नैतिक सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण की उत्पत्ति एवं विकास, निगम सामाजिक अंकेक्षण का अर्थ एवं परिभाषाएं, 2003 के अंतर्गत अंकेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किए गए बिंदुओं का वर्णन, सामाजिक लागत, सामाजिक मूल्य, सामाजिक लेखांकन, सामाजिक लाभ, सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक लागत लाभ समीक्षा के विषय के अंतर्गत अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। बोल दिया। सामाजिक लागत लाभ समीक्षा। इस समीक्षा के ऐसी विभिन्न वैकल्पिक गतिविधियों से जुड़ी लागतों, कॉस्ट इनपुट तथा लाभों के लागत मूल्यांकन निर्धारण के विधिवत एवं विवेकपूर्ण प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो आर्थिक लक्ष्यों एवं सामाजिक उद्देश्यों के प्रभावी तौर पर पूरा कर सके। सामाजिक लागत लाभ समीक्षा करने की कार्यविधि, प्रोसीजर फॉर सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। विचारी विचारी जाने वाली समस्या का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉब्लम टू बी कंसिडर्ड। किसी परियोजना विशेष को लागू करने के उद्देश्य तथा संभावित लाभों को की स्थापना करना महत्वपूर्ण रहता है। उदाहरण के लिए, सरकार द्वारा रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए किसी भूखंड को औद्योगिक स्थल इंडस्ट्रियल साइट के रूप में विकसित किया जाए, या भीड़भाड़ को कम करने के लिए एक अन्य हवाई अड्डे के लिए निर्माण में काम लाया जाए। समस्या के वैकल्पिक समाधानों का वर्णन, असरटेन अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। अधिकांश मामलों में समस्या के वैकल्पिक समाधान होते हैं। इस चरण में इन सभी संभावित प्रतिबाधाओं, पॉसिबल कंस्ट्रेंट्स की विद्यमानताओं को देखना होता है, क्योंकि ये समाधान मुख्य घटक की फैक्टर्स होते हैं। बाधाएं वे घटक हैं जो प्राथमिक तौर पर निर्णय को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, ग्रीन बेल्ट में नियम, ग्रीन बेल्ट रेगुलेशंस खाली जमीन पर भवन बनाने से रोकते हैं। सामाजिक लागत तथा लाभ के अनुमान की समीक्षा, एस्टिमेट और एनालिसिस ऑफ द सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। पूंजी बजट निर्णय में लागत तथा लाभ मात्र कंपनी की दृष्टि से देखे जाते हैं तथा निर्णय कर्ता उन लागतों एवं लाभों को रुचि नहीं रखते जो कंपनी के बाहर किसी को मिल जाते हैं। लेकिन सामाजिक लाभ व लागत समीक्षा में आम जनता के सामाजिक लाभों में लागतों को भी देखा जाता है। उदाहरण के लिए, एक स्थानीय सत्ता जैसे नगर निगम एक स्टेडियम बनाना चाहता है, तो उन लागतों और लाभों को अतिरिक्त जो स्टेडियम बनाने और चलाने से मिलेंगे, उन पूरक लाभों को ध्यान में रखा जाएगा जो व्यापार बढ़ जाने के कारण स्थानीय दुकानदारों के होंगे। अतिरिक्त कार पार्किंग का उपयोग होगा तथा कुछ लोगों को रोजगार मिल सकेगा। अनुमानित सामाजिक लागतों तथा लाभों का आकलन, अप्रेज ऑफ द एस्टिमेटेड सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट। वस्तुतः लागत लाभ समीक्षा का यही चरण सबसे अधिक दुरूह है। लेखा कर्म सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। उन योजनाओं में लागतों तथा आगमों के पूर्वानुमान में छिपी समस्याएं विचाराधीन होती हैं, जिनका अपेक्षाकृत लंबा काल चक्र लॉन्ग टाइम साइकिल होता है। इसमें CSBA के एक अतिरिक्त समस्या सामाजिक लागतों और लाभों की गणना की भी होती है। जहां तक संभव हो सके, इन मदों के परिमाणीकरण का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक लागतों का कोई मूल्यांकन व्यक्तिनिष्ठ हो सकता है, लेकिन यह निर्णायकों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है। जहां सामाजिक लागतों तथा लाभों का परिमाणीकरण करना संभव नहीं होता, वहां तथ्य निर्णायकों की जानकारी में लाया जाना चाहिए। अनुकूलतम समाधान का निर्धारण, डिसाइडेड ऑन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। निर्णायकों को प्रत्येक वैकल्पिक समाधान के लिए लागतों और सामाजिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मूल्यांकन का सतत मानदंड सामान्यतः अपनाया जाना चाहिए, जहां परिणामों की परिणामीकृत किया जाता है। मूल्यांकन की कसौटी हो सकती है मिति काट टोकड़ प्रवाह तकनीक, डिस्काउंटेड कॉस्ट फ्लो टेक्निक्स। सामाजिक लागतों और लागतों की तुलना, परियोजना स्वीकार कर ली जाती है यदि लागतें पर आगमों का आधिक्य रहे तथा लागत अनुपात, परियोजना स्वीकार कर ली जाती है यदि अनुपात 1 से अधिक होता है।
सामाजिक लागत लाभ समीक्षा के लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव्स और सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यह संभावित भावी परियोजना एवं सामाजिक लाभों का निर्धारण तथा मापन जो किसी अपेक्षित परियोजना से प्राप्त हो सकते हैं। इन भावी आर्थिक तथा सामाजिक लागतों के प्रभाव का निर्धारण करना तथा मापन जो किन्हीं लाभों के सृजन हेतु व्यय किए जा सकते हैं। उपरोक्त समीक्षा से परिणाम स्वरूप शुद्ध लाभों का निर्धारण, उन शुद्ध लाभों का परिमाणीकरण करना जो विचाराधीन वैकल्पिक परियोजना में प्रत्येक से वसूल किए जा सके। यह निश्चय करना कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए मान्य आर्थिक मापदंडों और सामाजिक लक्ष्यों के संदर्भ में कौन सी परियोजनाएं अधिकतम लाभों को सिद्ध कर पाई हैं। सामाजिक लागत लाभ समीक्षा की तकनीकें, टेक्निक्स ऑफ द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सामाजिक लागत लाभ समीक्षा के संदर्भ में परियोजनाओं की समीक्षा के लिए निम्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। यूनिडो मेथोडोलॉजी, यह विधि समालोचनात्मक उपभोग स्तर पर समतुल्य उपयोग का प्रयोग करती है। मिति काट रोकड़ी प्रभाव तकनीक के प्रयोग द्वारा प्रत्याय की सामाजिक आंतरिक दर, सोशल इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न को मापन हेतु पैमाना बतौर ज्ञात किया जा सकता है। लिटिल एंड मेजरी अप्रोच, इस विधि में सरकार के हालों में स्वतंत्र विदेशी विनिमय फ्री फॉरेन एक्सचेंज के गैर वायदा विदा शुदा सामाजिक आय अनकमिटेड सोशल इनकम का प्रयोग किया जाता है। इसके मिति काट रोकड़ी तथा प्रभाव तकनीक द्वारा प्रसिद्ध किया जा सकता है। प्लानिंग कमेटी मेथड, ये विधि सरकार के हाथों में गैर वायदाशुदा सामाजिक आय का प्रयोग करती है लेकिन उसे छाया विनिमय दर पर पुनः मूल्यांकित करती है। इस संबंध में शैडो प्राइसिंग की परिभाषा देना जरूरी हो जाता है। यह मूल्य निर्णयकर्ता के लिए संसाधन की प्रति इकाई के अवसर लागत है। यह प्रतिपादित संस्थान के प्रति इकाई अवसर लागत का बोध करती है। उपरोक्त तीनों तकनीकें एक जगह से एक सी प्रवृत्ति की हैं क्योंकि वे विदेशी विनिमय के मूल्यों तथा अनिपुण श्रम की मात्राओं में मति भ्रमों पर विचार करते हैं तथा एक ही तरीके से संशोधन करते हैं। सामाजिक लागतों को सुचारू बनाने के लिए लागतों में इस प्रकार वर्गीकृत किया जाना चाहिए। व्यापार शुदा माल व सेवाएं, ट्रेडेड गुड्स एंड सर्विसेज, गैर व्यापार शुदा माल व सेवाएं, नॉन ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज, श्रम लेबर, शेष रेजिडुअल, अर्थात ऐसे माल जो नए के व्यापार के योग्य में आते हैं और नहीं श्रम की श्रेणी में। सामाजिक लागत लाभ समीक्षा की कठिनाइयाँ, डिफिकल्टीज ऑफ सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। लाभों को मापने में कठिनाई, सामाजिक कार्यक्रमों के लाभों का परिमाणीकरण करना कठिन रहता है। स्थिति जहाँ विकट बन गई है वहाँ विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के बीच परस्पर संपर्क का समावेश है। सामाजिक लाभों के परिमाणीकरण से प्रयास कई खतरों के सामने आते हैं। कई बार गलत लक्ष्यों पर विचार मात्र इसलिए कर लिया जाता है कि परिमाणीकरण करना आसान होता है। कुछ कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रमों के सहायक लाभों को स्वीकार करने के असफल रहने पर एक नया खतरा पेश आता है। पैमाना समस्याओं में की कठिनाई, गतिविधियों में पैमाने के निर्धारण के लिए कई दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है जो सामाजिक लागत लाभ समीक्षा करने के सामने आती है। किसी कार्यक्रम पर अतिरिक्त खर्च राशित तय कर लगता है। उदाहरण के लिए यह निर्णय किया जा सकता है कि रक्षा परियोजनाओं पर खर्चा 1 करोड़ रुपया घरेलू कल्याण कार्यक्रमों पर खर्ची इतनी ही राशि की तुलना में कहीं अधिक लाभ प्रदान करता है। पैमाना समस्याओं के समाधान हेतु समंकों का परिमाणीकरण अनेक कठिनाइयों को उत्पन्न कर सकता है। SCBA को कदापि लाभों से लागत के अनुपात तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। इनको लागत अनुमान अनिश्चितता तथा कार्यक्रम अनिश्चितता से जोड़ा जाता है। अनुपातों में औसत का समावेश होता है जबकि अनिश्चितता तथा कार्यक्रम की अनिश्चितता से जोड़ा जाता है। अनुपातों में औसत का समावेश होता है जबकि निर्णय वृद्धिगत आधार इंक्रीमेंटल बेसिस पर किए जाने चाहिए। वैकल्पिक कार्यक्रमों प्रत्यायों पर विचार करते हुए सामाजिक लागतों के अनुमान में कठिनाई, बहुधा सरकारी कार्यक्रम की सामाजिक लागतों के पूर्वानुमान में कठिनाइयां पेश आती हैं। एक निर्माणी प्रवेश में पुनरावृत्तिक प्रक्रियाओं तथा विगत अनुभव के कारण लागतों का अनुमान लगाना अपेक्षाकृत आसान रहता है। इसके विपरीत सरकारी कार्यक्रम तथा आधार पर चलते हैं और साथ ही बहुत कम
विगत अनुभव के सहारे पर। भावी कार्यक्रमों की सामाजिक लागत को अनुमान से दो अनिश्चितता तत्वों पर विचार करना जरूरी हो जाता है। इनको लागत अनुमान अनिश्चितता, कॉस्ट एस्टिमेटिंग अनसर्टेनिटीज तथा कार्यक्रम अनिश्चितता, प्रोग्राम अनसर्टेनिटीज के रूप में जाना जा सकता है। लागत अनुमान अनिश्चितता विभिन्न मदों की लागत के पूर्वानुमान में असमर्थता के कारण उत्पन्न होती है। कार्यक्रम अनिश्चितता के निर्दिष्ट कार्यक्रम के सही तौर पर क्या अपेक्षा की जाती है, इस बारे में सूचनाओं की कमी का बोध होता है। कुल लागत तंत्र निर्धारित करने में कठिनाई। ये समस्या विभिन्न कार्यक्रम प्रत्यंगों के मध्य सही अंतर संबंध निर्धारण करने में कठिनाइयों के कारण जटिल हो जाती हैं। सामाजिक लागत के अनुमान हेतु निजी कार्यक्रमों को संपूर्ण तंत्र मानना महत्वपूर्ण हो जाता है, न कि मात्र एक एकाकी प्रत्यंग। समय चक्र तौर पर इसका अर्थ है कि उसमें लगे पैसे के समय मूल्य का निर्धारण प्रतिस्पर्धा परियोजना की कुल लागत का एक समेकित अनुमान पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद।